बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जीव आत्मा को परम पद की प्राप्ति होती है, अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं। चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। इस चित्त का अभाव होने पर परम पद प्राप्त हो जाता है। एक विज्ञानंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राण निरोध और मनोविनाश, ये जो 3 उपाय हैं, इनमें से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर ही दूसरे भी परस्पर सिद्ध हो जाते हैं। जब प्राण वायु का स्पंदन शांत हो जाता है, तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। वैसे मन का चलना रुक जाने पर प्राण वायु का चलना भी रुक जाता है। सभी प्राणियों के प्राण और चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं। जिस प्रकार पुष्प और गंध एवं तिल और तेल एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, अग्नि और उष्णता के समान दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर दोनों विनष्ट हो जाते हैं। अपने विनाश के द्वारा वे दोनों जीवात्मा के लिए एक महान मोक्ष नामक कार्य संपन्न कर देते हैं। एक ब्रह्म तत्व के दृढ़ अभ्यास से द्वैत वासना से रहित होकर मन शांत हो जाता है और इससे प्राण भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि प्राण का स्वभाव मन के साथ विलीन हो जाना ही है। मनुष्य को एक सुदृढ़ परमात्म तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति बनादी रखनी चाहिए, जब तक उस वृत्ति का ही अभ्यास के द्वारा अभाव न हो जाए, क्योंकि निग्रह वृत्ति से युक्त पुरुषों का चित्त स्वयं ही प्राणों के साथ विलीन हो जाता है। अतः दीर्घ काल तक परमात्म तत्व के अभ्यास से वह समस्त विषयों से मुक्त होकर निर्विशेष ब्रह्म रूप ही हो जाता है। देखो, विषयों से जगत कहो, 5 ज्ञान इंद्रियां कहो, 3 विकार कहो, 5 विकार कहो, 3 गुण कहो, ये सब प्रकृति का लेन देन, हर शरीर से संबंध। यदि मनुष्य को समझ आ जाए कि संसार को पकड़ने से मैं कितना परेशान होता हूँ, इसको छोड़ दो। आपको खाली मन से छोड़ना है और छोड़ते ही आप आनंद और शांति में चले जाओगे, सारे दुखों से भरी हो जाओगे। पर छूटता क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? रोज सुनते हैं संसार को छोड़ दो,
पर छूटता क्यों नहीं है? किस वजह से ये पकड़ा हुआ है? कौन बताएगा? मोह के कारण। मोह के कारण। तो ऐसा मोह किस काम का जो इंसान दुखी होके रहे? अगर कोई चीज, जैसे आपको चींटी काट रही है तो आप उसे हटाओगे कि चिपकाए रखोगे? तो मोह भी वही है, आपको काट रहा है तो आप उसे हटाओगे नहीं, चिपका के रखोगे। तो जो मोह है वो आपका शत्रु है। तो शत्रु तो आपको कभी भी कोई खुशहाली देने वाला नहीं है। तो इसलिए शत्रु से आप कैसे दूर रहोगे? उससे प्रेम करो। किससे? शत्रु से। वो मोह आपका शत्रु है, आप उससे प्रेम करो। प्रेम करने से आपका बंधन नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेम जो होता है वो सर्वत्र होता है, सबसे होता है, एक जैसा होता है। मोह तो किसी किसी चीज में होता है, सब में नहीं होता, पर प्रेम सब में होता है। इसलिए जब आप शत्रु से प्रेम करने लगोगे तो वो शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मित्र। जब आपका मित्र बन जाएगा तो वो आपको दुखों से बचाएगा, अपने आप रास्ता बनेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। श्री राम, यदि परम पद में चित मुहूर्त मात्र भी विश्राम को प्राप्त हो जाए तो उसे तुम ब्रह्म रूप ही परिणत हुआ समझो। जिसमें अविद्या का अभाव हो चुका है, ऐसा विशुद्ध चित्त सत्व शब्द से कहा जाता है। जिसमें संसार की बीज रूपा वासना दग्ध हो गई है, वह चित्त फिर कभी ब्रह्म रूपता से अलग नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म में तद्रूप हो गया है। जिसकी अविद्या निर्वर्त हो गई है, जो सत्व भाव में स्थित है, जो वासना रहित हो चुका है, ऐसा कोई विरला मनुष्य आकाश के समान निर्गुण निराकार विज्ञानंद घन परम तत्व को देखता है और तत्काल मुक्त हो जाता है। देखो, मुक्ति है तेरी दासी, तू क्यों भुगते चौरासी। मुक्त आत्मा है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, तो उसको मुक्ति कैसे मिले जीवात्मा को? तो ये मन की जो फुरना है, बहुत ध्यान से सुनो। महाराज जी की बड़ी कृपा होती है जो ऐसे वाणी आती है। मन की जो फुरना होती है विषय विकारों से और तीन गुणों से, वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हावी हो जाते हैं तो वैसा वैसा दिखाई सुनाई देने लग जाता है। ऐसा है नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि बाल्टी में पानी में परछाई है, शीशे दर्पण में फोटो है। दर्पण के अंदर आप देख रहे हो तो आप बाहर हो के अंदर हो? बाहर है, पर दिखाई कहाँ दे रहे हो? वो मेरी वो तस्वीर है, मेरी वो तस्वीर है। तो ऐसे ही आपका चित्त है और ऐसे ही ये जगत है। बाहर की चीज अंदर चित्त में दिखाई देती है, दर्पण की तरह है नहीं वहां पे। आप जो देखना चाहते हो वो चित्त में दिख जाता है। अब वो आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है या आनंद दे रहा है, शांति दे रहा है, वो आपको पता है।
इस संसार में जितना भी मन भागेगा, इच्छाएं करेगा, उतना भटक जाएगा। भटके हुए को मार्ग कभी नहीं मिलता। स्थिरता में रहेगा मन तो शांत रहेगा, प्राणों की गति भी शांत चलेगी, और मन भाग दौड़ में रहेगा तो प्राण भी तेज तेज चलेंगे। इसलिए बाहर जगत में आपको जो कुछ मिला हुआ है, घर के कर्म प्राणी, रिश्तेदार, पड़ोसी, और आपका ये शरीर भी आपको मिला हुआ है, इसको भी पड़ोसी ही समझो, अपना मत मानो। तो इस पड़ोसी के लिए आपको जो करना है वो आप करो। तो इसलिए जब आप किसी चीज में फंसोगे नहीं, रिश्तेदारों में, घर के कर्म प्राणियों में, पड़ोसियों में, सबसे बाहर आ गए, आप निकल गए सब जगह से, अब क्या, कोई भी चीज, कोई भी बंधन आपने बांध ही नहीं रखा, तो चित्त एकदम शांत है, वहां कोई हलचल नहीं है। अब आपसे कोई बात करेगा, कुछ पूछेगा, आप बड़ी शांति से जवाब दोगे, अच्छा जवाब दोगे, आप खुद भी बहुत शांत रहोगे, बड़े आनंद में रहोगे। तो इसका जो मुक्ति का जो बताया गया है कि आत्मा जन्म से ही मुक्त है, उसको बंधन में मनुष्य ने अपने विषय विकारों 3 गुणों से बांध रखा है, और मुक्त भी उसे खुद ही होना है। गुरु पारस है, शिष्य लोहा। तो लोहा पारस के पास जाएगा जब ही तो सोना बनेगा। तो गुरु के सानिध्य में गुरु उसको, शिष्य को सोना बना देता है, उसको अपनी पहचान करवा देता है कि तेरे अंदर कोई भी खोट है ही नहीं, तू तो प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो वो जब आपको प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा अपनी समझ आ जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, तो आपको जगत की सारी चीजें ना छोटी छोटी तुच्छ लगने लग जाएगी। जैसे एक का घर बहुत बड़ा है और आपको पता चला ये बहुत पैसे वाला है, एक का घर छोटा, आपको पता चला ये कम पैसे वाला। आपने ऐसा सुना और सोचा, है क्या उससे तुम्हारा लेना देना नहीं, पर सुनने से, देखने से आपको ऐसा लगा। तो ये आपकी मन की सोच हुई, और आपने उसी से उनकी कैलकुलेशन कर ली कि ये तो बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, ये तो बहुत कमजोर है। आपको किसने बोला ऐसा सोचने के लिए? बोला किसी ने? तो आपने क्यों सोचा? सुबह से रात तक मनुष्य करता क्या है? अपने बंधन, दूसरे को देखना और अपने आप को उसके अंदर घुसेड़ना, और फिर दुखी सुखी। आप ये मत सोचना दूसरे का खाता जाते रहो तो आप सुखी हो, वो सुख कभी आ नहीं सकता। आपको क्या करना, कौन बड़ा कौन छोटा, मेरे से बड़ा कोई पैदा हुआ ही नहीं। क्या? मेरे से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, मैं राजा हूँ, शहंशाह हूँ। तो अपने आप को उसी स्टेज पे ले गए, धनवान की स्टेज पे, राजा की स्टेज पे। तो अब तो सारे बड़े घर छोटे घर तुच्छ आपके लिए। हुए कि नहीं हुए? पर हमने उनको ये भी नहीं देखना और ये भी नहीं कहना मन से, बस अपने को बड़ा मानना है कि मैं राजा हूँ। गीता में दिया हुआ है, मनुष्य में मैं राजा हूँ। तो आप राजा हो, शहंशाह हो। अब इस जगत से आपको क्या लेना? राजा तो देता ही है, लेता थोड़ी है। कहाँ पर बैठ गए, किस सीट पे बैठे हो आप? राजा की सीट पे। अब इस संसार से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ हो तो मिले, संसार में कुछ होगा तो ही तो मिलेगा। क्या क्या सोच रहे हो, क्या है यहाँ पे जो मिल जाए?
आप जब आइसक्रीम खाने गए और उसने 2 स्कूप डाल के दे दी, कोन भी बहुत मीठा था, अब आपकी हालत क्या होगी? जीभ ने तो बड़ा स्वाद लेके खाया, फिर क्या हुआ? ये है संसार। तो पहले जाग जाते भाई, नहीं 2 स्कूप नहीं, 1 ही चाहिए, और वो भी 1 कप में ही दे दे, ये तो बहुत मीठा है। पर उस समय तो ध्यान ही नहीं देना। जो ध्यान नहीं दिया जाता है वही आके आपको पकड़ लिया जाता है, और आप पकड़ाई में आ जाते हो। आते हो कि नहीं आते हो? विषय विकारों में मन ना लगाना, विषय विकारों में मन ना लगाना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा न हो पीछे पड़े पछताना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। तो किसमें मन नहीं लगाना? विषय और विकारों में। कौन से हैं आपके विषय और विकार? आँख कान नाक फिर यही होंगे ना, रसिका रसना, आँख कान और त्वचा और रसना। ये क्या है? ये विषय है, विकार है, काम क्रोध लोभ। तो इनमें आपको मन नहीं लगाना। जब आप किसी गलत जगह पे जाओगे ही नहीं तो आपको गलती भुगतनी ही क्यों पड़ेगी? इसलिए सावधान। किससे सावधानी बरतनी है? सावधान। गुरु जी कहते हैं सावधान, सरलता सहजता सहजता से रहो। तो जो सावधान रहता है, सावधानी बरतता है, वो हमेशा बचा रहता है। वो कोई भी बीज नहीं बोता ऐसे वैसे कैसे, और बीज नहीं बोएगा तो फल भी नहीं आएगा। अब आप बच गए कि फंसे हुए हो? बच गए। समझ में आ गई, सारे एक साथ बोले आज तो। वाह वाह वाह। अध्याय 36, राजा सिखी ध्वज और चुराला का आख्यान। ये बहुत बढ़िया आएगा। चुराला का आत्मबोध। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अतीत कालीन 7वें मनवंतर की चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरु वंश में इसी महासर्ग में सिखी ध्वज नाम का राजा हुआ था। वह उच्च योनि नगरी में राज करता था। उच्च योनि नगरी, अगर इनके आंसर निकालेंगे ना तो उच्च योनि यही है, नगरी है ये, और सिखी ध्वज। सारे अपने आप समझो अब अंदर में नाम। उच्च यानी नगरी में राज करता था। वह धैर्य, औदार्य, क्षमा, सम, दम आदि सभी गुणों से संपन्न था। इस प्रकार वह अनेक गुणों का खजाना था। उसका विवाह सौराष्ट्र देश के राजा की कन्या के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। उसकी पत्नी का नाम चुराला था। अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उस दंपति ने प्रतिदिन यौवन की आनंद लीलाओं द्वारा रमन किया। यूं एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए। धीरे धीरे
तारुण्य का क्षय होने लगा, तारुण्य यानी जवानी का क्षय होने लगा, तथा वृद्ध अवस्था आते देख संसार रूपी व्याधि की असली औषधि आध्यात्म शास्त्र का दीर्घ काल तक विचार किया। वे दोनों आत्मा का ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। वे दोनों संसार से विरक्त हो गए थे, खाली हो गए संसार से। तदंतर चुराला आत्मा के विषय में अनिरस विचार करने लगी। यह देह तो जड़ है, इसलिए देह में नहीं हूँ। ये इंद्रियां भी शरीर से अभिन्न होने से जड़ ही है। यह मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी मुर्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है। यह चेतन जीव परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। यह चेतन आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तादात्म्य होने से जड़ जैसा बन गया है और अपने असली चिन्मय स्वरूप को भूल गया है। देखो, अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। समझो, आपने एक पेड़ लगाया किसी भी चीज का, उसको खाद पानी सब दे रहे हो, रोशनी भी सूरज की मिल रही है, तो थोड़ा 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 बढ़ रहा है। अब जो आप खाद पानी सब दे रहे हो, तो उसके चारों तरफ जो है घास भी उगी आई, कुछ और भी चीज उग गई अपने आप इस पेड़ के पास। ऐसे ही जो जीव है जीवात्मा है, तो वो ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप, पर वो ऐसे जुड़ता गया किसी ना किसी से, तो क्या होता गया, वैसा ही वैसा वो बनता चला गया। था नहीं, क्योंकि हो भी नहीं सकता। जड़ता का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो होएगा कैसे? तो किसके साथ जुड़ता गया वो? ऐसे संबंध होते गए, ऐसे जुड़ता गया, ऐसे लोग मिलते गए, ऐसे उसने मान लिया बस अब मैं ऐसा ही। जैसे मैंने रियल देखा था एक बार डिस्कवरी चैनल पे, एक मनुष्य का बच्चा, और वो भेड़ियों के संग रहता था जंगल में, छोटा सा था जब भी। अब वो उनके ही तरह रहने लग गया। वो बड़ी भी हो गई, वो लड़का था कि लड़की ये नहीं दिखाया, पर रियल मनुष्य का था, और उनकी तरह ही चला, छलाक लगा लगा के उन्हीं की भाषा बोले, वो ऐसे जो भी उन्हीं के साथ उनका खाना खाए। समझ गए? मनुष्य हम ऐसे ही, जैसा घर मिला, जैसे पड़ोसी मिले, जैसे माँ बाप मिले, वो सब सीखते गए। जो जिनके माँ बाप भक्ति में, वो भक्ति में चले गए, जिनके माँ बाप राग द्वेष में, वो राग द्वेष में चले गए। आप समझ में आ गया? संसार है नहीं, वैसा बन गया। फिर किसी ने वहां जंगल में देखा कि ये तो मनुष्य है, ये तो जानवर बन गया इनके साथ रह के। उसको लेके जाए तो वो जाए नहीं, चिल्लाए। फिर पता नहीं उसका, मैं इतने बहुत टाइम हो गया, लेके गए शायद उसे वहां से हटाया, ले गए। देखा आपने भी? तो उसका जो था, उसके ऊपर दृष्टि पड़ी, तो उसको लेने तो आए थे पक्का, तो ले भी गए। तो कहने का भाव ये है कि अब हमें गुरु मिल गया, गुरु के मिलने से हमें पता चला मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का बोध होने से मनुष्य जगत में रमन नहीं करता। जगत में रमन का अर्थ होता है निंदा स्तुति, तेरा मेरा, अनंत इच्छाएं। अपने आप को ऐसा बना देता है मनुष्य, वो मनुष्य ही नहीं रहता, पशु से भी ज्यादा गया गुजरा हो जाता है।
पशु योनि में वो अपनी प्रकृति में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं करता कुछ। मनुष्य तो सारी योनियां भोगता है अज्ञानता के कारण। तो इसलिए मनुष्य को तो बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान, कहीं पर भी उससे कोई गलती ना हो जाए। इसीलिए उसका टोटल ध्यान गुरु की शरणागति और उसकी चरण धूलि में ही मन को लगाए रखे, तो वो इस भव से पार हो जाएगा। इस प्रकार विचार कर फिर उस चुराला ने यह सोचा कि किस उपाय से यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो। बहुत समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और कहने लगी, अहो बड़े आनंद का विषय है कि मुझे दीर्घ काल के बाद उस जानने योग्य निर्विकार के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर उससे च्युत नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर वह फिर सदा प्रत्यक्ष रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा के मनन में परायण वह चुराला अर्थात ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानकर राग, भय, मोह आदि विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई जैसे सर्द काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। आत्म बोध होने से चुराला राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो गई थी। वह न किसी पदार्थ को ग्रहण करती थी और न किसी का त्याग करती थी, केवल न्याय के द्वारा आचरण करती थी। वह देह जाल से मुक्त हो गई थी। सिद्धियां एक समय की बात है, चुराला को आकाश गमन की सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हुई। ये हम कल पढ़ेंगे। सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा हुई, ये बहुत बढ़िया प्रसंग है, कल करेंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। कैसे शुक्र करूं गुरु प्यारे का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं प्यारे सतगुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। हम बारे प्रभु को खोजते थे, घर में प्रभु को दिखलाया है। हम बाहर प्रभु को खोजते थे, घर में प्रभु को दिखलाया है। कैसे शुक्र करूं गुरु प्यारे का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। जब दर्श गुरु का मैंने किया, अपनी नजरों से मस्त किया। जब दर्श गुरु का मैंने किया, अपनी नजरों को मस्त किया। मस्त करके अपना बनाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। मस्त करके अपना बनाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया।
कैसे शुक्र करूं प्यारे गुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। हम झूठी माया में सोए थे, मैं मेरी करके रोए थे। हम झूठी माया में सोए थे, मैं मेरी करके रोए थे। पास बिठा कर खुद समझाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। पास बिठा कर खुद समझाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं गुरु प्यार, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। मैं तेरा नहीं कोई तेरा नहीं, मैं मेरा नहीं कोई तेरा नहीं। आंखें खोलो कोई अंधेरा नहीं, मैं मेरा नहीं कोई तेरा नहीं। आंखें खोलो तो अंधेरा नहीं। बाह पकड़ कर गुरु ने जगाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। बाह पकड़ कर गुरु ने जगाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं प्यारे सतगुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। खुद देखना जगत तमाशा है, कहीं रोना है कहीं पे हंसना है। खुद देखना जगत तमाशा है, कहीं रोना कहीं पे हंसना है। ये गुरु ने सब दिखलाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। ये गुरु ने सब दिखलाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं प्यारे सतगुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। तेरे कैसे कैसे मैं गुणगान करूं, बेअंत का कैसे मैं ध्यान धरूं। मैं कैसे कैसे गान करूं, बेअंत का कैसे मैं ध्यान धरूं। कर प्रेम से ये बतलाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कर प्रेम से ये बतलाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं प्यारे सतगुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। चारों तरफ ब्रह्म बसेरा है, चाहे शाम हो चाहे सवेरा है। चारों तरफ ब्रह्म बसेरा है, चाहे शाम हो चाहे सवेरा है। गले लगा कर ब्रह्म दिखलाया है, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। गले लगा कर ब्रह्म दिखलाया है, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। कैसे शुक्र करूं प्यारे सतगुरु का, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। जिसने जीव से ब्रह्म बनाया, जिसने जीव से ब्रह्म बनाया। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार।